दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से किस साल कितना रिटर्न बना कर दिया है और अपने इन्वेस्टर को कितनी बार निगेटिव रिटर्न बना के दिया है, चलिए मैं आपको इस डेटा के हिसाब से समझाऊंगा। तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फंड 2013 से शुरू हुआ था, तो 2013 से 2026 तक का रिटर्न मैं आपके सामने रखूंगा कि किस साल कितना रिटर्न बना के दिया है और शुरू से लेकर अब तक कितनी बार निगेटिव रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो डेटा आप देख सकते हो। 2013 की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिया है, जिससे इन्वेस्टर को फायदा हुआ। अगर मैं यहां पर 2014 की बात करूं तो 64% का तगड़ा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया, जिससे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। 2015 की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2015 में सिर्फ 5% का ही रिटर्न बना कर दिया। अब देखो, जहां 2014 में यहां पर 64% का रिटर्न, वहां पे 2015 में सिर्फ 5% का ही रिटर्न। अगर मैं 2016 की बात करूं तो आप देख सकते हो सिर्फ 7% का ही रिटर्न दिया है। तो ये ऐसा साल रहा जहां पे 2015 और 2016 में सिर्फ यहां पर बैंक एफडी की तरफ ही रिटर्न बना कर दिया है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो आप देख सकते हो 43% का बड़ा रिटर्न बना कर दिया है। जी हाँ, 2015 और 2016 में कम रिटर्न बनने के चलते 2017 में बड़ा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर 2018 की बात करूँ तो -12% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर 2019 की बात करूँ तो -3% का निगेटिव रिटर्न बनाकर ये फंड दिया है। 2020 की बात करूँ तो 22% का रिटर्न दिया है। वहीं पर 2021 की बात करूँ तो सीधे 63% का रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं यहाँ पर 2022 की बात करूँ तो फिर 11% का ही रिटर्न बना कर दिया है। और 2023 की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 33% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया है। अगर मैं आगे की रिटर्न रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2024 में 21% का रिटर्न बना कर दिया, जिससे इन्वेस्टर को फायदा ही हुआ। 2025 की बात करूं तो यहाँ पर भी 15% का रिटर्न बना कर दिया है। और 2026 की अप्रैल तक की डेटा मैं रखूं तो यहाँ पर 2% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये स्मॉल कैप फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से अपने इन्वेस्टर को सिर्फ 2 बार ही निगेटिव रिटर्न दिया है, जो 2018 और 2019 में निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। बाकी सारे ईयर्स में ये फंड अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इस फंड में अगर आप शुरू से ही 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए होते, मान लो कि ये फंड जब से शुरू हुआ उसी समय अगर आप 1 लाख रुपया इस फंड में लगा दिए होते तो आज उसकी वैल्यू यहाँ पर अप्रैल 2026 में उसकी वैल्यू 9,50,000 रुपये हो गए होते। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की बात करूँ तो 18.2% का सालाना CAGR रिटर्न बना कर दिया है। मतलब आपका पैसा 13 सालों में करीब 9.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, 1 लाख रुपए का वैल्यू 9.5 लाख रुपया बन गया है। अगर मैं SIP की बात करूं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुल निवेश 13 साल 4 महीने में 16,000 रुपये का आपका निवेश होता। मान लो कि इस फंड में आप 10,000 की SIP करते तो 13 साल 4 महीने इस फंड का कंप्लीट हो चुका है। इतने साल में आपका 16 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट होता और उसका जो वैल्यू आज अप्रैल 2026 में देखने को मिलता वो 80 लाख रुपए का वैल्यू देखने को मिलता। यहाँ पर 21% का XIRR रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब
अगर ये स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कितना का रिटर्न बनाकर दे रहा है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इस स्मॉल कैप फंड में कैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर्स को इस फंड से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो देखो, अगर आप 1 साल 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो इस फंड से आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है और शॉर्ट टर्म में आपको भारी नुकसान दे सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो कम से कम 7 साल तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, तब जाके आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड यहाँ पर इन्वेस्टर को तभी रिटर्न बना के देगा जब इन्वेस्टर इस फंड में समय देगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपसे समय मांगती है। आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही ज़्यादा ये फंड आपको पैसा बनाकर देगा। तो स्मॉल कैप में पैसा तो बनता है लेकिन लंबे समय में, इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 7 साल का समय दे और उससे ज़्यादा आप जितना दे सकते हो उस तो अच्छे ही बात है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में HDFC स्मॉल कैप फंड है? अगर है तो आपको कितना का रिटर्न बनाकर दे रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।